मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए इसे पूरी तरह से ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश में बंदूक या किसी अन्य प्रकार के शस्त्र का नया लाइसेंस लेने के लिए अब आवेदकों को केवल ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करना होगा। मिली जानकारी के अनुसार यह नई व्यवस्था 1 मार्च से लागू होगी और इसके बाद किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पहले लाइसेंस लेने के लिए आवेदक को विभिन्न फॉर्म और दस्तावेज संबंधित थाने या जिला पुलिस कार्यालय में जमा करने पड़ते थे, लेकिन इसमें अक्सर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती रहती थी। इसी वजह से सरकार ने पूरे सिस्टम को डिजिटल बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का फैसला किया है। नई प्रणाली के अनुसार आवेदक को भारत सरकार के पोर्टल पर जाकर शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसमें प्रत्येक चरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। आवेदन करने के बाद आवेदक को एक यूनिक फाइल नंबर दिया जाएगा। यह नंबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकेगा और आवश्यकता अनुसार आवेदन का प्रिंट आउट निकालकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा कर सकेगा। इस प्रकार आवेदन का हर स्टेप डिजिटल रूप में दर्ज होगा और प्रशासन के लिए भी निगरानी करना आसान होगा। मध्य प्रदेश में पहले लाइसेंस और कारतूस वितरण में कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आती रही हैं। विभिन्न जिलों से यह खबरें आई कि कुछ लोग नियम तोड़कर आसानी से लाइसेंस और कारतूस प्राप्त कर लेते थे। कभी-कभी अधिकारियों की व्यक्तिगत सिफारिशों का प्रभाव भी देखा गया। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के चलते कई पात्र लोग भी लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थ रहते थे। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है। डिजिटल माध्यम से आवेदन करने पर हर आवेदक का रिकॉर्ड ऑनलाइन सत्यापित होगा, जिससे ना तो व्यक्तिगत सिफारिशों का असर रहेगा और ना ही किसी प्रकार के गलत रिकॉर्ड की गुंजाइश बचेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब सभी आवेदन डिजिटल रूप से ट्रैक किए जा सकेंगे। इससे न केवल नए लाइसेंस बल्कि नवीनीकरण और स्पोर्ट्स कोटे के तहत जारी लाइसेंसों और की स्थिति पर भी नजर रखी जा सकेगी। प्रशासन को हर स्टेप का डिजिटल रिकॉर्ड मिलेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी नियमों का पालन हो रहा है और कोई भी अयोग्य व्यक्ति शस्त्र लाइसेंस नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसके साथ ही यह सिस्टम नागरिकों के लिए भी सुविधाजनक होगा, क्योंकि उन्हें बार बार थाने या जिला कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 मार्च के बाद प्राप्त होने वाले सभी आवेदन केवल ऑनलाइन पद्धति से ही मान्य होंगे। यदि कोई व्यक्ति पुराने तरीके से ऑफलाइन फॉर्म जमा करता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद हो। अब आवेदन की हर जानकारी ऑनलाइन दर्ज होगी और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाएगी। इससे आम नागरिकों का समय बचेगा और प्रक्रिया सरल, तेज और सुरक्षित होगी। ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसमें आवेदक की पहचान, पात्रता और दस्तावेजों की जाँच भी ऑनलाइन होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल योग्य और नियमों का पालन करने वाले ही लाइसेंस प्राप्त कर सके। साथ ही अधिकारियों के लिए यह आसान होगा कि वे किसी भी आवेदन को पूरी प्रक्रिया में ट्रैक कर सके। पहले जहां विभिन्न दस्तावेज और फॉर्म थाने या जिला कार्यालय में जमा किए जाते थे, वहां अक्सर दस्तावेज खो जाते थे या उनका गलत उपयोग किया जाता था। अब ऑनलाइन रिकॉर्ड से यह समस्या समाप्त हो जाएगी। इस नई व्यवस्था के लागू होने से शस्त्र लाइसेंस वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होगा। राज्य सरकार के अधिकारी अब यह देख सकेंगे कि कौन आवेदन कर रहा है, उसकी पात्रता क्या और आवेदन की स्थिति क्या है। इसमें नियम तोड़ने वाले आसानी से पहचाने जा सकेंगे और किसी को भी गलत तरीके से लाइसेंस प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा। डिजिटल रिकॉर्ड से यह भी सुनिश्चित होगा कि कोई भी नागरिक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन चेक कर सके और आवश्यकता अनुसार सुधार या जानकारी प्रदान कर सके। इसके अलावा ऑनलाइन प्रक्रिया से समय की भी बचत होगी। पहले आवेदक को बार बार कार्यालय जाकर फॉर्म जमा करने, दस्तावेज सत्यापित कराने और अनुमोदन प्रक्रिया में भाग लेने की आवश्यकता होती थी। अब सभी चरण ऑनलाइन होंगे, जिससे प्रक्रिया तेज और सुरक्षित हो जाएगी। नागरिकों के लिए यह व्यवस्था सुविधाजनक होगी और प्रशासन के लिए भी निगरानी आसान होगी। लाइसेंस आवेदन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार और हेराफेरी की संभावना समाप्त हो जाएगी। सरकार का कहना है कि नई प्रणाली के माध्यम से शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया में सुधार आएगा और यह सभी के लिए भरोसेमंद और सुरक्षित बनेगी। अब हर आवेदन का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा, जिससे किसी भी व्यक्ति या संस्था की व्यक्तिगत सिफारिशों का असर नहीं रहेगा। यह कदम मध्य प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया को साफ सुथरी, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इस प्रणाली से न केवल आम नागरिकों को सुविधा होगी, बल्कि प्रशासन के लिए भी नियंत्रण और निगरानी करना आसान होगा।